गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चनों पे मैं बात करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अगर यूपीटीजीटी का पेपर क्रैक करना है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और ये वीडियो जो है वो 99 नंबर की वीडियो है। 100 वीडियो पूरी होने वाली है, कल वीडियो पूरी हो जाएगी। उन क्वेश्चनों की खूब प्रैक्टिस कीजिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप अपने पास नोट कीजिए और 50 क्वेश्चनों में देखिए आपके कितने सही है। पिछली बार जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है जिन बच्चों का, वो ओबीसी में बालिका वर्ग में मेरिट ज़्यादा ऊपर गई है और जो बालिका वर्ग में नीचे मेरिट गई थी और जो बालक वर्ग था उसकी मेरिट ज़्यादा गई थी। आप बेवकूफ़ी करते हैं, फॉर्म फिल करते टाइम पे कि पता चला आपको किसी ने मशवरा दे दिया कि इसमें दे दिया। आप पिछली बार की मेरिट देखिए कि कहाँ पे कितनी रही। आज मैं चर्चा अगर कहेंगे तो अगली बार वीडियो में ये चर्चा भी करूँगा ख़ास तौर से कि मेरिट कैसे बनती है और रिज़ल्ट कैसे देखना है। आप में से कई का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में हुआ, मैं ऐसे को जानता हूँ जो वहाँ पर अपना क्या कहते हैं वेरीफाई कराने नहीं गए अपने डॉक्यूमेंट्स को और इसलिए उनको नौकरी नहीं मिली है। तो आप कैसे रिज़ल्ट देखेंगे। और एक क्वेश्चन 5 नंबर की वैल्यू रखता है। अगर आप एक क्वेश्चन ख़राब कर रहे हैं तो मेरिट में आप 5 नंबर से पिछड़ रहे हैं। 500 नंबर की मेरिट होती है टोटल, जो पिछली बार 415 पे बालिका वर्ग की गई थी ओबीसी में। यानी आपके 103 नंबर अगर क्वेश्चन सही थे, 103 क्वेश्चन सही थे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो मैं बात करूँगा जब मेरिट बताऊँगा। आज क्वेश्चनों पे पहले बात करता हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाल ही ने अच्छे शेर की खुसूसियत बताई हैं। ये आसान सा सवाल है। अच्छे शेर की खुसूसियत क्या बताई हैं, तो वो बताई हैं। ये तो आंसर सही था जिसने भी लगाया। देखो, सादगी होनी चाहिए, असलियत होनी चाहिए और जोश होना चाहिए। असलियत, सादगी और जोश, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए हाल ही के मुताबिक। ये इनकी जो किताब है मुकदमा शेर व शायरी, ये उसी में इन्होंने दर्ज किया है। अब इसके बाद में अगला है कि ज़ेल के किस शायर की शनाख्त सिर्फ़ नज़्म निगारी की हैसियत से होती है। उम्मीद करता हूँ ये भी आंसर आप सभी को मालूम होगा और एक आसान सा सवाल है। तो इसमें क्या है, ऐसा कौन सा शायर है जिसने सिर्फ़ नज़में लिखी और ऐसा कौन सा शायर है जिसने सिर्फ़ गज़लें लिखी। तो इसमें जो है देखिए, नज़्म और गज़ल दोनों का शायर है फैज़। जां निसार अख्तर ने नगमे भी लिखे हैं, नज़में भी लिखी हैं और गज़लें भी लिखी हैं। मखदूम को कौन नहीं जानता। ये जो है यही इन्होंने जो जां निसार अख्तर ने काम किया है वो मखदूम ने भी किया है, क्योंकि मखदूम ने भी गज़लें लिखी हैं, नज़में लिखी हैं। बाज़ार मूवी देखिए तो उसमें इनकी तमाम गज़लें हैं मखदूम की। सुप्रिया पाठक और वो क्या कहते हैं फ़ारूक शेख ने काम किया है। और इसके बाद में ये अकेला शायर है अख्तरुल ईमान, जिसने सिर्फ़ नज़में लिखी हैं, गज़ल या और किसी में तवा आज़माई नहीं की है। और अख्तरुल ईमान को गज़ल का बागी शायर भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए। सवाल है, अफ़साने की हिमायत में के मुसन्निफ़ कौन है। ये आपको किताब बतानी है किसकी है। तो वारिस उल्वी हैं। आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये अफ़साने की हिमायत में ये है शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी। इनका नाम याद रखिएगा, शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी को 1935 में शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी पैदा हुए थे, ये भी याद रखिएगा। 2020 कोरोना में इनका इंतकाल हुआ है। इसके बाद में अगला सवाल है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। तो इस मिसरे में सनात आपको बतानी है, किस सनत का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, आसान सा है। शेर को जो है आमद को मुस्तार लिया गया है। तो किससे लिया गया, किस में लिया जाता है, इस्तिआरा में। अच्छे से आपको मालूम ही होगा। अगला सवाल देखिए, मजाज का असल नाम क्या था। तो मजाज का असल नाम क्या है। मजाज की पैदाइश वही हुई है जो मंटू की पैदाइश है 1912 और 1955 में इनका इंतकाल हुआ है। रिफ़ात शरोस का भी 1955 में इंतकाल हुआ है। 1955 में इनका भी हुआ है। मंटू का भी 1955 है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका सभी का आंसर सही होगा। मजाज का नाम है, आपका आंसर सही होगा सेकंड, असरारुल हक़।
असरारुल हसन अगर दिया जाता है तो आपका आंसर सही होगा मजरू। अफसाना पूरे चांद की रात किसकी तख्लीक है? याद रखिए, पहली बात तो ये है कि ये अफसाना नहीं है सबसे पहली बात, लेकिन अफसाने में गिना जाता है। ये इंशाया है। लिखा हुआ किसका है? कृष्ण चंद्र का। हाई स्कूल की किताब का पहला ही लेसन यही है इंशाए में। आगे देखिए, सवाल है प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है? इस पर कई बार मैंने बात की है। आखिरी नावल जो है वो इनका लिखा हुआ गोदान है। वैसे मंगलसूत्र है लेकिन वो अधूरा नावल है। मुकम्मल और आखिरी नावल जो है वो गोदान है, ये भी देखिएगा। इसके बाद अगला सवाल है ड्रामा की नुमाया खुसूसियत क्या होती है? तो देखिए, ड्रामा की नुमाया खुसूसियत क्या है? ड्रामा के लिए सबसे अहम जो बताया गया है वो प्लाट बताया है अरस्तू के मुताबिक। लेकिन अहम खुसूसियतों में अगर बात आई तो अमल जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। आपका आंसर जो है वो फर्स्ट सही होगा। सहरुल बयान, ये रिपीट होने वाला सवाल है, याद रखिएगा। सहरुल बयान, सहरुल बयान का मानी पूछा जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? सहर माने जादू होता है, बयान माने बयान होता है। तो पलट करके लिख दिया बयान का जादू, यानी 4 आंसर आपका सही होगा। अगला है कि कौन सी सिन्फ़ सुखन दास्तान के करीब है? तो दास्तान के जैसे लिखी जाती है उसको मंजूम कर दिया जाए दास्तान को तो वही मसनवी बन जाती है। तो दास्तान की मंजूम शक्ल पूछी जाए तो मसनवी है, अगर करीब पूछा जाए तब भी मसनवी है। दोनों में माफ़िकुल फ़तरत का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अगला है ज़मानी एतबार से सही जोड़े की निशानदेही करनी है। ज़मानी एतबार से अगर पूछा जाता है तो यानी कि पैदाइश के लिहाज से ये पूछ रहे हैं कि कौन सा जोड़ा किसके बाद आएगा। तो इसमें अगर आपको सभी की पैदाइश याद है तो वो अच्छे से आप बता सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पुराना कौन है जो भी दिए गए हैं? मीरा जी से पुराना कौन है? मीरा जी शमसुल्लाह शाह से पुराना इनमें से कोई नहीं है। और फिर उसके बाद में नुसरती है, नहीं, सबसे पहले आबरू होगा। क्या हो गया? सॉरी, गलत ये हो गया है। आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले है तो मीरा जी ही, लेकिन उसके बाद नुसरती, ये भी ठीक है, ये दोनों में है। इसके बाद में आबरू और फिर ये मीरा जी जो है जो क्या कहते हैं जो दास्तान गोया के नाम से जो चलाई गई तहरीक अरमगाने हल्का अरबाब ज़ौक़ से जुड़े हुए थे, तो उनको यहाँ पे रिपीट लिखने में ये मिस्टेक हुई है। आपका आंसर फर्स्ट ही सही होगा। देख लीजिएगा एक बार फिर से, मीरा जी शमसुल अशाक फिर नुसरती। मीरा जी शमसुल अशाक बहमनी दौर के हैं, नुसरती किस में है? कुतुब शाही दौर में है, फिर आबरू हैं और फिर उसके बाद में ये मीरा जी बाद में फिर से दे रखा है। सवाल है किस ज़िमरे का ताल्लुक़ इंशाए से है? तो इंशाए कौन से हैं इसमें? देखिए गवन, ये आपको पहले ही पता है, गलत है। ये सारे जो दे रखे हैं यहाँ पे ये और ये दोनों तीनों जो हैं वो तो नॉबिल है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें पहले ही कफन दे रखा है, ये जो है अफसाना है। उसके बाद वाला भी अफसाना है, ये भी अफसाना है, ये भी अफसाना है। अब इसके बाद देखिए कुत्ते, ये देखिए इंशाया है, लाहौर का जोग्राफिया इंशाया है, अरहर का खेत इंशाया है और चारपाई भी इंशाया है। यानी आपका आंसर थर्ड ही सही होगा। ये दोनों जो हैं वो पतरस बुखारी के हैं और ये दोनों जो हैं वो रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। अगला सही सवाल है कि सही मिसरे की निशानदेही कीजिए। तो मिसरा क्या है? कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, यही सही होगा। सबसे पहला ही, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, और कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। जो अच्छे शेर हैं जो आ सकते हैं, उन शेर की अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ शेर ही शेर होंगे और वही शेर आप रट लीजिए। आज का सवाल आपसे देखें कौन बताएगा। जो सबसे पहले मैंने शुरू में शेर पढ़ा है वो किस शायर का है और आपके सिलेबस का ही शायर है वो। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, तो ये जो है इसका है आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ये मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई गज़ल का मिसरा है। अगला सवाल देखिए, चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुँह नज़र आते हैं। अब इसका अगला मिसरा आधा लिखा हुआ मिसरा जो है वो आपको मुकम्मल करना है। तो आपका पहला ही है दीवारों के बीच, मुँह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। अब ये आइनों के बीच, दरवाज़ों के बीच, गुलजारों के बीच, वज़न एक ही बराबर रखा है तीनों में, सभी में। तो आपका आंसर फर्स्ट सही होगा, आपको याद ही होना चाहिए ये। अगला है वो
वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र नहीं। फिर शेर है कि वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र नहीं, वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है। बहुत ही मशहूर शेर है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो इसमें जो आंसर आपका सही है, उम्मीद करता हूँ सभी का बिल्कुल राइट होगा। फैज़ अहमद फैज़। अगला है अल फ़ारूक का ताल्लुक़ किस सिनफ़ से है? अल फ़ारूक किसकी लिखी हुई है? अल फ़ारूक लिखी हुई है शिबली नोमानी की। और एक जो है क्या है, ये एक तरह से सवानह है, बायोग्राफ़ी लिखी गई है इसमें। इसके बाद में है फैज़ के पहले मजमुआ कलाम का नाम क्या था? फैज़ के जो 7 मजमुआ हैं उनका बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले नक्श फरियादी है। नक्श फरियादी का ही नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है इकबाल के अपने आइडियल इंसान को किस नाम से याद किया है? तो मर्द मोमिन आपका आंसर सही होना चाहिए, सेकंड नंबर। इसके बाद में है तवाइफ़ों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अफ़साने लिखने का काम किसने किया है? छोटा सा सवाल है लेकिन एक अच्छा सवाल है और रिपीट भी हो सकता है। किसने किसकी ज़िंदगियों पे अफ़साने लिखे? याद रखिए, देहाती ज़िंदगियों का रोमान किसके वहाँ है, ख़ुसूसियतें एक एक दो दो सभी की मालूम हो तो अच्छे से आपको ये तरह के कर लेंगे। मंटू का नाम याद रखिए, तवाइफ़ों की ज़िंदगी पे ही इसने सबसे ज़्यादा अफ़साने लिखे हैं। शायरी के लिए शर्तों का तायीन किसने किया? देखिए डबल सवाल, ये रिपीट हुआ है सवाल। अभी भी पूछा था शायरी के लिए ज़रूरी क्या है, तो वो भी मैंने 3 सबसे पहला ही सवाल बात की थी इसमें। तो ये हाल ही जो हैं उन्होंने इस पे बात की है। इसके बाद अगला सवाल है कि शायरी के लिए महाकात की ज़रूरत पर किसने ज़ोर दिया है? तो तख़ील है, महाकात है और इस तशबीह और इस्तारा है। ये तमाम बातें शिबली ने कही हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का ये तो आंसर सही होना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है गालिब की तसनीफ़ दस्तंबू क्या है? दस्तंबू क्या है, सिनफ़ी हैसियत इसकी क्या है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये रोज़ नामचा था दस्तंबू। यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है और फ़ारसी में लिखा था। तहज़ीबुल इख़लाक़ को कौन सी 2 ज़बानों में निकलता था? तो तहज़ीबुल इख़लाक़ कौन सी 2 ज़बानों में निकलता था? एक आसान सा सवाल है, अंग्रेज़ी और उर्दू में ये निकलता था। सर सैयद का निकाला हुआ रिसाला है अलीगढ़ से। इसके बाद में सर सैयद ने किस सोसाइटी के ज़रिया अंग्रेज़ी ज़बान से किताबें उर्दू में की हैं? तो अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू में जो किताबें की हैं वो किस सोसाइटी के ज़रिए की हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो साइंटिफिक सोसाइटी आपका आंसर थर्ड होगा। साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने कहाँ कायम की थी? तो 1964, कहीं कहीं 63 भी देते हैं, 64 गाज़ीपुर में इन्होंने कायम की थी। अब इसके बाद में अगला सवाल है, ये सवाल दिया गया है और शेर दिया गया है। आपको अच्छे से ये शेर याद होना चाहिए और किस शायर का ये भी मालूम होना चाहिए। सवाल है कि जुन्नार गले में कि बगल बीच हो कुरान, जुन्नार गले में कि बगल बीच हो कुरान, आशिक तो कलंदर है न हिंदू न मुसलमान। तो ये शेर इन चारों में से किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। नज़ीर अकबराबादी ने ये जो है सौहार्द का ज़्यादा पैगाम दिया है, तो उसी पे ये शेर लिखा गया है। अगला सवाल है कि टेढ़ी लकीर की हीरोइन का नाम। टेढ़ी लकीर की जो हीरोइन है वो है सुमन। ये आपको यहाँ से आंसर याद होगा 4 नंबर। दूसरी बात याद रखना, टेढ़ी लकीर जो है वो इसमेत चुगताई की अपनी हालात ज़िंदगी पे ही लिखा हुआ नावल है। अफसानों के किस मजमू को हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया? ये रोज़ सवाल रिपीट होने वाला सवाल है। अब ये भी याद रखिएगा, ये ज़ब्त तो किया गया था लेकिन जब ये लिखा तो मुंशी प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। कब ये ज़ब्त हुआ है? तो 1908 में ज़ब्त हुआ है। 2-3 बातें इसकी मोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए। इसी अफसान मजमूए के बाद में मुंशी प्रेमचंद ने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया, दया नारायण निगम की सिफारिश पे, कहने पे।
गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? तो गालिब जो हैं उनको हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? तो याद रखिएगा, यादगार गालिब जो किताब लिखी है हाली ने, उसमें इनको हैवान ज़रीफ़ कहा है। हैवान ज़रीफ़ कहते थे वो गालिब को। जोश की तसनीफ़, यादों की इबारत का ताल्लुक़ अदब की किस सिनफ से है? देखिए यादों की इबारत से कई बार रिपीट हो रहा है, रिपीट वाले क्वेश्चनों पे गौर कीजिएगा। तो यादों की बारात जोश मलिहा वादी की क्या लिखी हुई किताब, किस सिनफ की किताब है? तो खुद नविस्त है। किस सन में आई है? ये आपको याद होना चाहिए। कितने हिस्सों पर है? ये आपको याद होना चाहिए। पहले हिस्से का क्या नाम है, दूसरे हिस्से का क्या नाम है, तीसरे हिस्से का और चौथे हिस्से का, चारों हिस्सों के नाम आपको तफसील से मालूम होने चाहिए। जब रिपीट क्वेश्चन लाएंगे जो हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं पेपर में, उनमें मैं इनकी चर्चा करता हूँ, इसलिए यहाँ इनका एक्सप्लेन नहीं करता। ये मिसरा दिया गया है और पूछा गया है इकबाल की किस नज़म से लिया गया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। मिसरा है, मैं खटकता हूँ दिले नरदा में कांटे की तरह। तो आपका ये मिसरा मुकम्मल कैसे होगा? तो मिसरा जो है वो मुकम्मल आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये दिया गया है। अमूमन इसका एक ही मिसरा पूछा जाता है और यही वाला पूछा जाता है। आपका आंसर होगा सेकंड, जिब्रील व इबलीस जो नज़्म है उसमें। मरहूम की याद में किसकी लिखा हुआ मज़मून है? अच्छा, मरहूम की याद में अगर मरसिया पूछा जाता है तो आपका नाम आप बताएंगे इकबाल, और मरहूम की याद में लिखा हुआ किसका मज़मून है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा, पतरस बुखारी। इसके बाद में सर सैयद के मशवरे पर मौलाना हाली ने कौन सा अहम शेरी कारनामा पेश किया था? तो हाली ने फरमाइश की थी, सर सैयद ने फरमाइश की थी हाली से, तो उस पर कौन सी इन्होंने किताब लिखी थी? मुसद्दस हाली। और इसकी सबसे ज़्यादा तारीख़, ये इनकी मसनबी मानी जाती, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी इसकी सिनफ़ी हैसियत पूछ लेते हैं, तो अगर ऑप्शन में नज़म ना हो तो आप मसनबी पे टिक करेंगे। इसके बाद में है सर सैयद ने कौन सी सवानाई किताब लिखी है? तो सर सैयद की, देखिए ये जो किताबें हैं इनमें सर सैयद की सवानाई किताब कौन सी है? सर सैयद ने कौन सी लिखी है, ये पूछ रहे हैं आपसे सवाल। तो जो है सीरत फरीदिया, ये आपका याद रखिए, ये लिखी हुई है सर सैयद की, सर सैयद ने। ख़तवात अहमदिया भी इनकी लिखी हुई किताब है। और ये वाली सालिहा आबिदा हुसैन की किताब है, ये भी सर सैयद की, ये तारीख़ी किताब है, यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। किन अंग्रेज़ी अखबारात से मुतासिर होकर सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था? तो स्पेक्टेटर और टेटलर जो है, ये जो है आपका पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। और अच्छा सवाल है, इसको नोट कीजिएगा, ये रिपीट हो सकता है सवाल। आर्ट को नकल की नकल किसने कहा है? तो आर्ट को नकल की नकल कहने का काम किया है अफलातून ने। ड्रामा को नकल किसने कहा है? तो अरस्तू ने। और आर्ट को नकल की नकल, शायरी को नकल की नकल कहा गया है, वो कहा है अफलातून ने। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। आगे, सौदा की वलादत किस सन में हुई है? सौदा पैदा किस सन में हुए हैं? एक आसान सा सवाल है। पैदा ये हुए हैं 1712 में सौदा, दिल्ली। लेकिन 1712 में और कौन पैदा हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा सिराज औरंगाबादी। दक्कन का कौन सा शायर हासिदों के हाथों कत्ल हुआ, यानी उसके दुश्मनों ने उसको कत्ल किया है? इनमें से वो कौन सा शायर है जो चारों ऑप्शन में दिए गए हैं? एक आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ। और जदीद में भी ड्रामा निगार भी पूछा जाता है, तो वो भी हासिदों के हाथों से कत्ल होने वाला ड्रामा निगार है इम्तियाज़ हुसैन, जिन्होंने ड्रामा अनारकली लिखा है, उनको भी कत्ल किया गया था। तो इसमें दक्कन में किसको कत्ल किया गया है? उम्मीद करता हूँ सभी का, नुसरती को कत्ल कर दिया गया था। आपका आंसर फर्स्ट होगा। नुसरती की तीनों तसानीफ़ें अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए, वली दक्कनी कब आए? दिल्ली में वली दक्कनी कब आए थे? तो दिल्ली में ये आए हैं, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ। औरंगज़ेब, कई बार पूछा जाता है किसके ज़माने में आए, तो औरंगज़ेब के ज़माने में ये आए थे, ये बात भी याद रखिएगा। तो ये आए हैं 1700 में।
और 1707 तक ही गद्दी पर रहे। औरंगज़ेब का इंतकाल 1707 में हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें आप अगर देखेंगे तो इसी अगर इनका कलाम पूछा जाता है दिल्ली कब आया है तो 19 कर दीजिएगा, 1719। इसके बाद में है गालिब का दीवान उनकी ज़िंदगी में कितनी मर्तबा शाया हुआ। गालिब का दीवान उनकी ज़िंदगी में कितनी मर्तबा शाया हुआ है, ये अच्छे से याद होने चाहिए। तो 5 मर्तबा शाया हुआ है। एक बार पहले 43 में, फिर 49 में, फिर 59 में, फिर 60 में, फिर 61 में। इस तरह से देख लीजिएगा उनकी तरतीब एक बार। अगला देखिए, मिसरा मुकम्मल कीजिए। सब पे जिन, अब यहाँ पे डॉट डॉट, बारे निगरानी करे, आपका आंसर सेकंड सही होगा। सब पे जिस बारे निगरानी करे, ये मिसरा यहाँ पे मुकम्मल करना है। शेर खूब अच्छे से याद होने चाहिए। शेर से सवाल 4 से 5 सवाल रिपीट हो जाते हैं। अब ये सवाल देखिए, उर्दू का पहला खाका कौन सा है। आप जवाब दीजिएगा इनमें से कौन सा उर्दू का पहला खाका है। याद रखिए, अगर आप 110 क्वेश्चन करते हैं सही तो आप किसी भी वर्ग में हो, चाहे वो जनरल में हो, ओबीसी में हो, चाहे बालिका वर्ग में, आप सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। 110 से 15 के बीच में हर हाल में हो जाएगा। टारगेट कीजिए 120 से 125 के 2500 मारने का। और पिछली बार तो बालिका वर्ग वालों का तो सिलेक्शन 93 क्वेश्चनों पे भी हुआ है। मैं देख चुका हूँ। मैं इसकी मेरिट लिस्ट आपके सामने पेश करूँगा, कैसे रिज़ल्ट देखा जाता है, मेरिट कैसे बनाई जाती है। और इस बार आप बैटिंग में हैं या आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, जो बैटिंग में होते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन सा है, कौन सा खाका है पहला। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, ये लिखा हुआ है फ़रातुल्लाह बेग का। इनके शागिर्द हैं फ़रात। रिवायत और इनफरादियत सलाहियत किस नक्कात के मज़मून का उर्दू तर्जुमा है। तो ये बहुत अच्छा सा सवाल है, आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कि रिवायत और इनफरादी सलाहियत किसका है, किस नक्कात का उर्दू में तर्जुमा किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आंसर तो सही होना चाहिए सभी का। टी.एस. इलियट का नाम आपको याद रहना चाहिए। टी.एस. इलियट का ये लिखा हुआ है और तीसरी नंबर की तसनीफ़ यही है। टी.एस. इलियट की जब तसानीफ़ पढ़ेंगे आप। इसके बाद में अरस्तू ने ट्रेजिडी की कितनी किस्में बताई हैं। तो ट्रेजिडी की अरस्तू ने कितनी किस्में बताई हैं, थोड़ा सा सवाल मॉडिफाई किया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो ट्रेजिडी की इसने किस्म जो बताई हैं वो 4 बताई हैं। कॉमेडी और ट्रेजिडी ये 2 ही तरह के इसने ड्रामे बताए हैं कि ड्रामे 2 तरह के होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में ट्रेजिडी की किस्में इसने 4 बता रखी हैं। अगला सवाल है, आइए रिचर्ड्स के ख़याल में एक अच्छे नक्कात को कितनी खसूसियत का हामिल होना ज़रूरी है। तो आई.ए. रिचर्ड्स ने, अच्छा पूछा जाए साइंस और पोइट्री किसकी किताब है, तो इसी आई.ए. रिचर्ड्स की ही लिखी हुई किताब है। पोइट्री की साइंस इसी ने बयान की है। उम्मीद करता हूँ यह आंसर आपका सभी का सही हुआ होगा। यह है 3 नंबर, वो सॉरी 3 आपका आंसर सही होगा। सेकंड नंबर आपका सही होगा, ये यहाँ से देख लीजिए सेकंड। अगला है, मसनवी सैफुल मलूक बदिल जमाल में सैफुल मलूक कहाँ का शहज़ादा है। तो ये ली गई है अलिफ लैला के कहानियों पे लिखी गई है। किसने लिखी है, तो गवासी ने लिखी है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। मिस्र का शहज़ादा है जिस पे कहानी, क्योंकि मिस्र और अरब का ही वो लैला मजनू का भी किस्सा वहीं का है। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फ़रात की। तो इसमें क्या है, कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ। ये शेर इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अब इसको पूछना बहुत मुश्किल है। आपको तारीफ़ पता होनी चाहिए कि इसमें हुस्न तालील है, तो हुस्न तालील कहाँ होती है। हुस्न तालील जहाँ पे शायर हकीकतन कुछ और हो और बयान कुछ और कर दे, वो हुस्न तालील है। शेर कोई सा भी दे दें, ऐसी सनात आपसे बचनी नहीं चाहिए। लफ़ो नस्र में क्या है, टुकड़े टुकड़े करके जब बयान किया जाए। इन पे बाद में बात करेंगे तफसील से। इसके बाद देखिए आज कितने शेर हो चुके हैं। अब ये शेर है, हम पे मुशरत के हैं ये एहसान गम उल्फत के, इतने एहसान के गुनाहों तो गिनाऊँ तो गिनवा ना सकूँ। तो ये शेर देख लीजिएगा।
उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट, फैज़ अहमद फैज़ का नाम आपको याद रहना चाहिए। इतने गुनाह हैं कि गिनवा न सकूँ। अगला है उर्दू की तमसीली दास्तान सबरस को दरियाफ्त करने का सहरा किसके सर है। तो किसने इसको मुरत्तिब किया है, ऐसे बात समझिए, ये पूछना चाह रहे हैं। तो मौलवी अब्दुल हक ने किया था 1932 में। इसके बाद में अगला सवाल है वज़ीर ज़ादी किस दास्तान का मारकतुल आरा किरदार है। तो वज़ीर ज़ादी जो है वो किसका किरदार है जो बहुत ही मशहूर है। उम्मीद करता हूँ आंसर सभी का सही होना चाहिए, बागो बहार। इसके बाद में है ड्रामा इंद्र सभा पहली बार कब स्टेज पर खेला गया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आंसर आपका सभी का सही हुआ होगा। आपका इसमें आंसर सही होगा 1854। 52 में लिखा गया है और 54 में ये खेला गया है। अमानत लखनवी का लिखा हुआ लखनऊ का पहला मंजूम ड्रामा है। लखनऊ नहीं बल्कि उर्दू अदब का ही पहला ड्रामा है, वो भी मंजूम है। सारे क्वेश्चन आपने सुने होंगे और जो भी क्वेश्चन में गलत हुआ हो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा।